भारत के अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो आज फुल फोकस में है। दिल्ली में चल रहे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 में रिलायंस जियो ने जियो स्पेस फाइबर टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया। इसके ठीक बाद आरआईएल के शेयर होल्डर्स ने ईशा, आकाश और अनंत अंबानी को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाने के फैसले को मंजूरी भी दे दी। अब रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से लेकर सितंबर के नतीजे घोषित कर दिए हैं। अब कैसे रहे हैं जियो के नतीजे, ये सब बातें जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक देखना होगा। Q2 फाइनेंशियल ईयर 2024 में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 12.10% बढ़कर 5,058 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल समान तिमाही में कंपनी ने 4,518 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। वहीं पिछले तिमाही यानी Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 4,863 करोड़ रुपए रहा। यानी आसान भाषा में कहें तो जियो का नेट प्रॉफिट तिमाही आधार पर 4% बढ़ा है। अब आइए कंपनी के रेवेन्यू पर। ऑपरेशन से Q2 में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 9.9% बढ़कर 24,750 करोड़ रुपए हो गया। पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी अवधि में ये 22,521 करोड़ रुपए रहा था। वहीं पिछली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 24,042 करोड़ रुपए रहा था। इस हिसाब से Q2 में कंपनी का रेवेन्यू तिमाही आधार पर 2.94% बढ़ा है। कंपनी का EBITDA यानी कामकाजी मुनाफा कैसा रहा ये भी जान लीजिए। जियो इन्फोकॉम का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी EBIT सितंबर तिमाही में 12,953 करोड़ रुपए रहा। इसके ठीक पिछली तिमाही में जियो इन्फोकॉम का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12,578 करोड़ रुपए रहा था। यानी इस तिमाही ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3% तक बढ़ चुका है। वहीं पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का EBIT 11,489 करोड़ रुपए रहा था। अब EBIT मार्जिन कितना रहा ये भी जान लीजिए। जियो का EBIT मार्जिन सितंबर तिमाही में बढ़कर 52.3% रहा। पिछले साल की समान तिमाही में ये 51% रहा था। वहीं पिछली तिमाही में कंपनी का EBIT मार्जिन 52.3% ही रहा था। अब जाते जाते जियो स्पेस फाइबर टेक्नोलॉजी के बारे में जान लीजिए। जियो स्पेस फाइबर एक सैटेलाइट बेस्ड गीगा फाइबर टेक्नोलॉजी है जो उन दुर्गम इलाकों को कनेक्ट करेगा जहां फाइबर केबल से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना मुश्किल भरा काम है। जियो स्पेस फाइबर सर्विसेज पूरे देश में बेहद किफायती कीमतों पर अवेलेबल कराई जाएगी। इस सर्विस के लिए सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन यानी SES कंपनी के सैटेलाइट्स का इस्तेमाल होगा। ये टेक्नोलॉजी सैटेलाइट रिसीवर डिश के जरिए इंटरनेट ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करती है जो एक मॉडेम से जुड़ा होता है। यह टेक्नोलॉजी 1 GB प्रति सेकंड तक की इंटरनेट स्पीड देने में सक्षम है। बता दें जियो फाइबर और जियो एयर फाइबर के बाद रिलायंस जियो के कनेक्टिविटी पोर्टफोलियो की यह तीसरी बड़ी टेक्नोलॉजी।